हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी हार्ट टचिंग रियल लव स्टोरी। तो आपको अगर अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरियाँ आपको सुनने को मिलेगी। तो हमारी आज की स्टोरी बस एक मनोरंजन के लिए बनाई गई है, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा कोई इरादा नहीं है। तो चलिए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी एक लड़का और एक लड़की की लव स्टोरी जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसमें क्या होता है वो लास्ट तक सुनिएगा। एक लड़का था और एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत ये थी कि लड़का गरीब था जबकि लड़की बहुत अमीर थी। वह एक दिक्कत थी कि लड़का अलग कास्ट का था। एक वजह से दोनों के प्यार में कठिनाई थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती कि ये मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और लड़का उसे कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ कमाने लग जाऊंगा, तो तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। लड़की हंसकर कहती है, शादी में क्या रखा है कि शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा। ये सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है कि इसने ये बात कैसे बोली, क्यों बोली, मगर वह जैसा तैसा हंसकर जवाब देता है कि तुम मुझे शादी के बाद भूल जाओगी। इस पर लड़की का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी सांस रुक सकती है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता। मैं मर सकती हूँ लेकिन मैं प्यार करना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती तुमसे। लड़की ने लड़के को ये उत्तर दिया। दोस्तों, समय बीतता गया। कुछ समय बाद लड़की घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे कि उसकी शादी करने के लिए, और सच जानने के बाद वह लड़का जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वो उस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत भर लिया। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था कि इस लड़की को हम नफरत करने लग जाएंगे तो इसकी शादी अच्छे घर में हो जाएगी, कि वह लड़की उसे नफरत करने लगे। और लड़की वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जैसे लड़की ने उसे नफरत करने लगा। उस लड़की की शादी किसी और से शादी तय कर दी गई, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा चिंता टेंशन में रहता था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना, जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 2 दिन बाद अपने घर आई। उस लड़की की छोटी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। उसकी बड़ी बहन हंसकर कहती है, क्या है, चल जल्दी सुना। जैसे ही वह फ़ोन चलाती है उसमें रोने की आवाज़ आती है। वह अपनी बहन से कहती है, ये आवाज़ तो समीर की लग रही है ना। छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन समीर का फ़ोन आया था। वह बहुत रो रहा था, बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या कह रहा है। आप खुद ही महसूस कीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। लड़की छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा। फोन की रिकॉर्डिंग चलने पर समीर रो रो कर कह रहा था कि श्रुति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार किया और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता मेरी जान। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है और अपनी सारी बातें उसने फ़ोन पे, समीर ने श्रुति को अपने फ़ोन पे सब कुछ बता दिया था।
समीर की यह बात सुनकर वह बहुत रोती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब उसका फ़ोन आया था। छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कस्मों के धागों में बंधी थी, मैं भी क्या कर सकती थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने को कहती है। श्रुति अपनी बहन को बोलती है कि उसी नंबर पर तू फ़ोन लगा जैसे उस लड़के ने फ़ोन किया था, उसी नंबर पे तू फ़ोन लगा। छोटी बहन बोलती है, क्यों दीदी, परंतु वह छोटी बहन को बहुत गुस्से में डांटती है और गुस्से से कहती है, चल फ़ोन लगा। और वह जल्दी से फ़ोन लगाती है, रिंग होती है और दूसरी तरफ फ़ोन उठा है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो आंटी जी, समीर कहाँ है। समीर की माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी समीर इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है और पूछती है, आंटी ये सब कैसे हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ। समीर की माँ कहती है, पता नहीं, मेरे समीर की ज़िंदगी में अपने आप से दूर कर डाला, कसम खाली किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़की बोली, आंटी कब की बात है। समीर की माँ ने कहा, 10 जुलाई को। ये सब सुनकर वह लड़की फ़ोन काट देती है। पता है दोस्तों 10 जुलाई को क्या था, 10 जुलाई को क्या था, अभी आगे आपको पता चलेगा। उसकी प्रेमिका श्रुति की शादी थी। ये सब सुनकर वो बहुत रोई और रो रो कर कहने लगी, मैंने अपने समीर पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर उस पर विश्वास कर लेती तो मेरा समीर इस तरह जिंदा होकर मेरा मुर्दा नहीं होता। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ मेरे कारण और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत अफसोस कर रही हूँ इस चीज़ का। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, बड़ा फ़र्क है लोगों में और हम में। लोग ज़िंदगी को दोस्त और हम दोस्तों को ज़िंदगी समझते हैं। दोस्तों विश्वास बड़ी चीज़ होती है, हमें अपनों पर विश्वास करना चाहिए ताकि जो समीर के साथ हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो। अगर प्यार करो तो निभाना भी चाहिए, क्योंकि प्यार हो एहसास है जो होने जाने की वजह देती है, अगर मतलब वो जीने की वजह देता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार अमीर गरीबी देकर नहीं किया जाता, कास्ट देकर नहीं किया जाता, काला गोरा नहीं देकर किया जाता। प्यार तो कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने सच्चे प्यार पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि आजकल लोग मजाक करते हैं और फिर वो रिश्ते नाते तोड़कर चले जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इसी कहानी के कारण मैं आप सबको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ, किसी को अपने प्यार पे विश्वास ज़रूर करना चाहिए। और इसके आगे तो और मैं क्या बताऊं, बस इस कहानी का इतना ही था कि आप लोगों को बस सुनाना था और किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। और ये बस एक काल्पनिक कथा है। तो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय। फिर